हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका मैकेनिक्स में जो दूसरा वीडियो लेक्चर होगा वो उसके लिए टॉपिक आपका है बल विश्लेषण यानी फोर्स एनालिसिस। तो आज हम फोर्स एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे। तो फोर्स एनालिसिस के बारे में स्टडी करने से पहले हम इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। तो अगर हम किसी भी स्ट्रक्चरल पार्ट, किसी भी संरचना या किसी भी मशीन की बात करें तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है वो किस कोण पर अप्लाई हो रहा है उसके बारे में हमें स्टडी करना होता है। वो उस स्ट्रक्चरल पार्ट के किस प्लेन पर लग रहा है, एक ही प्लेन पर है या अलग अलग प्लेन पर है, इस सब की हमें स्टडी करनी पड़ती है। तो इन सब की स्टडी करने के लिए हमें फोर्स एनालिसिस करना होता है। तो फोर्स एनालिसिस होता क्या है? किसी भी वस्तु पर या किसी मशीन पर, किसी स्ट्रक्चरल पार्ट पर लगने वाले कई सारे बलों का एक रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, मतलब एक संयोजन बल क्या होगा, या किसी भी एक बल को अलग अलग दिशाओं में एक्स एक्सिस के अलांग, वाई एक्सिस के अलांग वियोजित करने पर वो बल क्या होगा। इन सब की स्टडी हम इस फोर्स एनालिसिस यानी बल विश्लेषण के अंतर्गत करते हैं। यानी हम इसको ऐसे समझ लें, हम कोई भी एक सिंपल मशीन का पार्ट ले लेते हैं तो उसके ऊपर अगर बहुत सारे बल लगे हैं तो उन सारे बलों का रिजल्टेंट क्या होगा, परिणामी क्या होगा। वो सारे बल एक ही प्लेन में है या अलग अलग प्लेन में है, या किसी एक प्लेन पर लगने वाले सिंगल बल को अगर हम रिजॉल्व कर दें तो वो अलग अलग दिशाओं में या अलग अलग प्लेन के अलांग उसकी वैल्यू क्या होगी। इन सब की स्टडी हम फोर्स एनालिसिस के अंतर्गत करते हैं। तो अब हम फोर्स एनालिसिस की स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम बलों के निकाय के बारे में पढ़ते हैं। यानी बलों के निकाय मतलब किस किस तरह के बल हो सकते हैं, सबसे पहले उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो आपका जो बलों का निकाय होता है, सबसे पहले इस बलों के निकाय को हम दो भागों में बांटते हैं। बलों का निकाय मतलब कई सारे फोर्सेस, कई सारे बलों का एक सिस्टम। तो कई सारे बलों के एक सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो कई सारे बलों के एक सिस्टम को सबसे पहले हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला आपका समतलीय बल निकाय, जिसको हम सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं। दूसरा असमतलीय बल निकाय, जिसको हम सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं। अब सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे, फिर हम सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसे हम, ये हमारा बोर्ड है, ये बोर्ड एक प्लेन है, और अगर हम किसी थ्री डायमेंशनल बॉडी की बात कर लें, थ्री डायमेंशनल बॉडी, जैसे हम फॉर एग्जांपल ये बुक की बात कर लेते हैं, तो इस बुक में एक प्लेन आपका ये है, दूसरा प्लेन ये है, तीसरा प्लेन ये है, चौथा प्लेन ये है, पांचवा प्लेन इधर है और छठा प्लेन नीचे है। यानी 6 प्लेन वाली बॉडी ये थ्री डायमेंशनल बॉडी होगी। तो अगर जैसे इस बुक के ही एक प्लेन, सिर्फ इस प्लेन की बात करते हैं, इस ऊपर वाले प्लेन की, अगर कई सारे फोर्सेस सिर्फ इस एक प्लेन यानी ऊपर वाले प्लेन पर एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे फोर्सेस के सिस्टम को जो केवल एक ही प्लेन पर हों, उन फोर्सेस के सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं। अब अगर हमें सपोज कर लें दो फोर्स यहां पे लग रहे हैं, दो फोर्स इस प्लेन पे लग रहे हैं, एक प्लेन ये है, दूसरा प्लेन ये है, कुछ फोर्स इस प्लेन पे लग रहे हैं, तीसरा प्लेन ये हो गया। तो अगर फोर्सेस का समूह, फोर्सेस का ग्रुप एक ही प्लेन पे ना हो, अलग अलग प्लेन को, जैसे एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, तो ऐसे फोर्सेस के सिस्टम को हम असमतलीय बल निकाय यानी सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं। अब ये जो सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस हैं और सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस है, इनको हम फिर से कैटेगराइज करते हैं। तो हम एक एक के बारे में देखते हैं। ये आपका पहला सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, इसको फिर से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आपका समतलीय संगामी बल, कोप्लेनर कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। दूसरा क्या है? समतलीय असंगामी बल, कोप्लेनर नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्सेस। और
तीसरा है समतलीय समांतर बल, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस। तो इन सबको स्टडी करने के लिए हम एक डायग्राम से देखते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि ये आपका एक प्लेन है, इस इतने पोर्शन को एक हम प्लेन सपोज कर लेते हैं। तो अब इस प्लेन के अंदर मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक फोर्स F1 इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स F2 इधर लग रहा है और तीसरा फोर्स F3 इधर लग रहा है। ये तीनों फोर्सेस इस प्लेन, एक ही प्लेन पर हैं और सबका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है। अगर किसी एक प्लेन के अंदर कई सारे फोर्सेस का स्टार्टिंग पॉइंट एक ही हो तो ऐसे फोर्सेस को हम समतलीय संगामी बल, कोप्लेनर कॉन्ग्रेंट फोर्सेस बोलते हैं। संगामी, कॉन्ग्रेंट का मतलब कि उनका ओरिजिन पॉइंट एक ही हो। तो यहां पर तीनों फोर्सेस का ओरिजिन पॉइंट एक ही है, तो और ये एक ही प्लेन में है, तो इन तीनों फोर्सेस के समूह को हम समतलीय संगामी बल यानी कोप्लेनर कॉन्ग्रेंट फोर्स कहेंगे। दूसरा आपका समतलीय असंगामी बल। समतलीय असंगामी बल क्या होते हैं? बल तो एक ही प्लेन में होने चाहिए लेकिन उन बलों का स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हो। यानी अगर हम ये सपोज कर लें, ये इसी प्लेन में एक बल ये F1 है, दूसरा बल ये F2 है और तीसरा बल ये F3 है। तो पहले बल F1 का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तीसरे का स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। मतलब तीनों फोर्सेस के जो ओरिजिनेशन, पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन यानी स्टार्टिंग बिंदु है वो अलग अलग है। तो अगर बलों का समूह, दो या दो से अधिक बलों का समूह एक ही प्लेन में हो लेकिन उनका स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हो, तो ऐसे बलों के समूह को, ऐसे फोर्सेस के सिस्टम को हम कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स यानी असमतलीय असंगामी बल कहते हैं। और तीसरा, अगर कई सारे बल एक ही प्लेन में हो, उनका स्टार्टिंग पॉइंट भी अलग अलग हो लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल। फॉर एग्जांपल हम इसी जगह पर फिर से तीन फोर्स लेते हैं, फोर्स F1, फोर्स F2 और फोर्स F3। अगर हम इन तीन फोर्सेस की बात करें, पहले हम F1 F2 की बात करते हैं, इनके बीच की ये डिस्टेंस हर जगह पे इक्वल है। F2 F3 की बात करते हैं, ये डिस्टेंस हर जगह पर इक्वल है। और अगर F1 F3 की बात करते हैं तो ये पूरी डिस्टेंस भी हर जगह पर इक्वल है। तो अगर दो या दो से अधिक फोर्सेस का समूह एक ही प्लेन पर हो, उनके स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग हो लेकिन वो एक दूसरे के पैरेलल हो, यानी उनके बीच की डिस्टेंस हर जगह पर सेम हो, तो ऐसे फोर्सेस के ग्रुप को, ऐसे फोर्सेस के समूह को हम समतलीय समांतर बल कहते हैं। अब हम सिस्टम ऑफ नॉन कॉन्ग्रुएंट फोर्स के बारे में स्टडी करते हैं, तो इसके लिए हमें 3 डायमेंशनल बॉडी को लेना पड़ेगा। तो 3 डायमेंशनल बॉडी में हम इस डस्टर की बात करते हैं। अब यहां पर अगर हम देखें तो एक प्लेन आपका ये है, एक प्लेन ये। अगर अभी हमने बताया था कुछ फोर्स इस प्लेन में हो, कुछ फोर्स इस प्लेन में हो, कुछ फोर्स इस प्लेन में हो, तो ऐसे फोर्सेस के ग्रुप को, ऐसे फोर्सेस के निकाय को हम सिस्टम ऑफ नॉन कोप्लेनर फोर्सेस बोलते हैं। तो यहां पर ये जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, असमतलीय संगामी बल, असमतलीय असंगामी बल और असमतलीय समांतर बल, यहां पर भी सारी बातें वही होंगी पिछले जैसा। यानी असमतलीय संगामी बल, बल अलग अलग प्लेन में हो, मतलब एक बल मान लेते इस प्लेन में है, एक बल इस प्लेन में है। अब हम यहां पर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आपका ले लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हमने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ले लिया। यहां पर हमारे 3 प्लेन दिख रहे हैं, प्लेन 1, प्लेन 2, प्लेन 3, और 3 प्लेन इसके पीछे हैं जो हमें दिख नहीं रहे हैं। तो यहां पर अगर हम फोर्स की बात करें, मान लेते हैं यहां से फोर्स का ओरिजिनेशन हो रहा है, एक फोर्स इधर जा रहा है, दूसरा फोर्स इधर जा रहा है और तीसरा फोर्स मान लेते हैं इधर कहीं जा रहा है। तो ये 3 फोर्सेस हैं, F1, F2, F3।
इनका प्लेन अलग अलग है, दो फोर्स इस प्लेन में, तीसरा फोर्स इस प्लेन में है, लेकिन तीनों का ओरिजिनेशन पॉइंट क्या है, सेम। तो अगर दो से अधिक फोर्सेस का समूह जिनका ओरिजिनेशन पॉइंट एक ही है लेकिन वो अलग अलग प्लेन में अलग अलग प्लेन की तरफ वो बढ़ रहे हैं या अलग अलग प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे फोर्सेस के समूह को हम क्या बोलते हैं, असमतलीय संगामी बल यानी नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस बोलते हैं। अब अगर फोर्स अलग अलग प्लेन में हो और उनका स्टार्टिंग पॉइंट भी अलग अलग हो, जैसे हम सपोज कर ले रहे हैं एक फोर्स ये है, दूसरा फोर्स ये है, तीसरा फोर्स ये है, इस तरह से तीन फोर्स आपके F1, F2, F3 एक्ट कर रहे हैं, तो ये क्या है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये, इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग है और प्लेन भी अलग अलग है। तो ऐसे फोर्सेस के समूह को हम असमतलीय असंगामी बल यानी नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्स बोलते हैं। और अगर यही बल अलग अलग प्लेन में हो, अलग अलग पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हो, लेकिन वो एक दूसरे के आपस में पैरेलल हो, जैसे हम इसी को फिर से ड्रा करते हैं, यहां पर फोर्स F1, फोर्स F2, फोर्स F3 और फोर्स F4 की बात कर लें। अगर इनके बीच की डिस्टेंस इक्वल है, किसी की बात करें, इसके बात करें, इसके बात करें, इसके बात करें, इसके किसी के आपस में बात कर लें, अगर हर पॉइंट पर अलग अलग पॉइंट के बीच की डिस्टेंस इक्वल है, तो ऐसे फोर्सेस के ग्रुप को हम असमतलीय समांतर बल यानी नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के फोर्सेस की हमने स्टडी कर ली। अब हम पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा होगा परिणामी बल, रिजल्टेंट फोर्स। तो परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स होता क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है परिणामी बल, जिसको हम रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। तो परिणामी बल होता क्या है, मान लेते हैं ये आपकी एक बॉडी है, इसके ऊपर एक फोर्स F1 लगा है, दूसरा फोर्स F2 लगा है और तीसरा फोर्स F3 इधर लगा है। तो इन तीनों फोर्सेस को मिलाने पर एक सिंगल जो फोर्स बनेगा, उस सिंगल फोर्स को हम इन तीनों फोर्सेस का क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स बोलते हैं। यानी अगर किसी पिंड के ऊपर दो या दो से अधिक बल लग रहे हैं, तो उन दो या दो से अधिक बलों का जो परिणामी प्रभाव होगा, एक ऐसा बल होना चाहिए जो सारे बलों के प्रभाव को एक अगर सिंगल बल से रिप्रेजेंट कर दें, तो जो सिंगल बल होगा वो इन सारे बलों का क्या होगा, परिणामी होगा। यानी किसी पिंड पर कार्य करने वाले दो या दो से अधिक बलों का जो परिणामी प्रभाव पड़ता है, उस परिणामी प्रभाव को रिप्रेजेंट करने वाले बल को हम बोलते हैं परिणामी बल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सपोज कर लें कि एक फोर्स F1 इधर एक्ट कर रहा है, दूसरा फोर्स F2 इधर एक्ट कर रहा है। अगर हम इन दोनों फोर्सेस के रिजल्टेंट की बात करें, दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट R इधर है, तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल R है, वो F1 F2 के रिजल्टेंट इफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका R जो है वो परिणामी बल हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बलों की साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस होती क्या है, अगर यहां पर हम सपोज कर लें कि दो या दो से अधिक बल इस प्रकार कार्य करें कि उस पिंड के ऊपर परिणामी बल का मान शून्य हो जाए। जैसे यहां पर तीन बल कार्य कर रहे हैं, अगर हम यहां पर परिणामी बल R की बात करें, R की वैल्यू 0 आ जाती है, तो इन तीनों बलों का जो समूह होगा उसको हम बोलेंगे वो साम्यावस्था में। जैसे यहां पर F1 F2 इनका परिणामी ये है। अब अगर इस बल के बराबर इधर एक बल लगा दे, तो ये पूरा सिस्टम क्या होगा, साम्यावस्था में हो जाएगा। यानी इसके ऊपर परिणामी बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
क्योंकि जितना बल R इधर लग रहा है उतना ही बल R इसके विपरीत दिशा में लग रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और परिणामी बल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर किसी पिंड पर कार्य करने वाले अलग अलग बलों का परिणामी शून्य होता है तो उस अवस्था को हम उस बलों की साम्यावस्था कहते हैं। और बलों की जो साम्यावस्था मतलब या ये कह लें अगर कोई सिस्टम साम्यावस्था में है तो वो साम्यावस्था को हम दो पार्टों में डिवाइड करते हैं। पहली आपकी स्थैतिक साम्यावस्था जिसको हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, दूसरी आपकी गतिक साम्यावस्था जिसको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम होती क्या है, अगर किसी स्थिर बॉडी के ऊपर फोर्सेस का समूह हम लगा दें और उस फोर्सेस के समूह के लगने के बाद भी वो बॉडी स्थिर अवस्था में ही रहे, यानी फोर्सेस का समूह तो लग रहा है लेकिन बॉडी स्थिर अवस्था में है, तो ऐसे सिचुएशन को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी स्थैतिक साम्यावस्था कहते हैं। और दूसरा डायनेमिक इक्विलिब्रियम गतिक साम्यावस्था का होती है। अगर कोई बॉडी मान लेते गति कर रही है और उसके ऊपर हम बल लगा दें तो उसकी गति में परिवर्तन हो लेकिन एक समान रूप से हो। एक समान रूप से अगर गति में परिवर्तन हो रहा है, यानी अगर हम गति में चेंज की वैल्यू निकालते हैं तो हर जगह पर सेम आनी चाहिए। तो अगर वो एक समान रूप से उसकी गति में परिवर्तन हो रहा है तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसके बाद आपका एक टॉपिक और है साम्यक बल। साम्यक बल या फिर संतुलक बल जिसको हम इक्विवेलेंट फोर्स बोलते हैं। तो जो साम्यक बल होता है उसको हम यहां समझते हैं। ये F1 F2 दो बल हैं, इनका परिणामी बल R निकल के आया। अब इस परिणामी बल के अपोजिट डायरेक्शन में वो बल जो पूरे सिस्टम के बल को 0 कर दे उसी बल को हम साम्यक बल कहते हैं। तो अगर हम इस परिणामी R के अपोजिट डायरेक्शन में R' एक बल लगा दें जिससे कि इस पूरे सिस्टम के ऊपर बलों का जो परिणामी है वो 0 हो जाए, तो जिस बल को लगाने पर बलों का परिणामी 0 होता है उस बल को हम साम्यक बल कहते हैं। तो यहां पर जो R' होगा आपका साम्यक बल है, साम्यक बल होगा। अब हम कई बलों के समूहों से संबंधित कुछ आपके नियम हैं, जैसे बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, बलों के त्रिभुज का नियम, तो ये सारी स्टडी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इतना टॉपिक आप लोग फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, अगले टर्म पे आगे टॉपिक पढ़ाएंगे।